क्या करना है कि इस बार के बोर्ड एग्जाम के टॉपर आप ही हो। वेस्ट ही कर रहे हैं, मोबाइल पर रील्स ज़्यादा देखते हैं, दोस्तों के साथ बातें करते रहते हैं, ग्रुप पर बहुत सारा टाइम हमारा जाता है, पर स्टडी पर हम उतना फोकस नहीं कर पा रहे जितना एक टॉपर को करना चाहिए। ठीक है, हेलो एवरीवन। तो गाइस यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि बोर्ड एग्ज़ाम में ऐसा क्या करना है कि इस बार के बोर्ड एग्ज़ाम के टॉपर आप ही हो। किन किन चीज़ों को आपको अपनाना है। कई सारे आपके कमेंट्स आ रहे थे कि पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता, इस बार के बोर्ड एग्ज़ाम में हमें ही टॉप करना है, ऐसा कुछ बता दीजिए कि बोर्ड एग्ज़ाम में हम इस बार के बोर्ड एग्ज़ाम में टॉपर कैसे बने, किन चीज़ों को हमें अपनाना है, किस तरह से सिलेबस कवर करना है, किन बातों पर हमें ज़्यादा फोकस करना है, फ़ोन कितने टाइम चलाना है, कितने टाइम स्कूल से आकर जो सेल्फ स्टडी है वो हम कितने टाइम करेंगे, तो पूरा कुछ बता दीजिए। ठीक है, तो गाइस उन सभी बातों पर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। आपके कमेंट्स थे वो भी यहाँ पर बताएंगे। आपने कई सारी चीज़ें लिखी थी कि रील देखने से मन नहीं हटता, क्या करें, बिल्कुल पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, पर सपना है इस बार 90+ स्कोर करना। ठीक है, तो गाइस अगर सच में आपको इस बार के बोर्ड एग्ज़ाम में कुछ करना है, इस बार के बोर्ड एग्ज़ाम में आप 90+ स्कोर करना चाहते हो, तो बिल्कुल भी वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, एंड तक आप इस वीडियो को देखिए। ठीक है, आपने पूछा टॉपर स्टडी कैसे करते हैं, एक टॉपर का जो पूरा डे रूटीन होता है वो किस तरह का होता है वो बता दीजिए। ठीक है, कई सारे आपके कमेंट्स थे। आपने पूछा अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, तो आज से पढ़कर हम बोर्ड एग्ज़ाम में टॉप कैसे करेगा। इस एक चीज़ समझिए, अगर आपने ठान लिया है कि टॉप करना ही है, चाहे आपके पास 1 मंथ हो, चाहे आपके पास 15 डेज हो, कितने भी दिन हैं आपके पास, अगर सोचा है कि टॉप करना ही है तो किसी भी हद से आप कर जाओगी। ठीक है, नेक्स्ट आपने कहा कि सपना है इस बार 95% प्लस लाना, तो हम इस बार के बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, क्या करें कि इस बार के बोर्ड एग्ज़ाम में हम ही टॉप आए, ऐसे किन चीज़ों को हमें करना है, कौन कौन सी बातें हमें ध्यान रखनी है जब तक अपना सिलेबस कवर करते हैं कि इस बार के टॉपर हम ही हो। और भी कई सारे आपके कमेंट्स थे, चलिए उनको भी देख लेते। फिर उसके बाद किस तरह से आपको अपनी पढ़ाई करनी है, डे रूटीन क्या होगा, किन चीज़ों को ध्यान में रखकर स्टडी करनी है, उन सभी बातों पर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। अब गाइस यहाँ पर देखिए, ये काफ़ी सारे बच्चों का कमेंट से ये आ रहा था कि पढ़ाई तो करना चाहते हैं बट हो नहीं रही है। जिस टाइप की हमें स्टडी करनी चाहिए, जितना टाइम हमें पढ़ाई को देना चाहिए वो हम उतना नहीं दे पा रहे हैं। आपने पूरा इस तरह से भी कमेंट्स किया था कि कॉलेज से आते हैं, जो भी पढ़ाया गया है वहीं पर पढ़ लेते हैं, घर पर आकर बिल्कुल टाइम वेस्ट ही कर रहे हैं, मोबाइल पर रील्स ज़्यादा देखते हैं, दोस्तों के साथ बातें करते रहते हैं, ग्रुप पर बहुत सारा टाइम हमारा जाता है, पर स्टडी पर हम उतना फोकस नहीं कर पा रहे जितना एक टॉपर को करना चाहिए। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट इट, इन सभी बातों पर यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। समय फ़ोन को ज़्यादा देते हैं ये भी आपने कहा था, कुछ और भी देख लीजिए। आप ये भी बोल रहे थे कि रील्स देखने से मन नहीं हटता, ये काफ़ी सारे बच्चों का था कि रील्स बहुत चलाते हैं। नेक्स्ट है कि पढ़ाई पर उतना ध्यान नहीं दे पा रहे जितना देना चाहिए, यानी टॉपर की तरह आप स्टडी नहीं कर पा रहे। क्या करें, किस तरह से हमें इन चीज़ों से दूर हटना है, किस तरह से टॉपर की तरह स्टडी कैसे करें, यानी टॉपर अगर इस बार बनने का हमारा सपना है तो उसको अचीव हम किस तरह से कर सकते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, और सारी चीज़ों को आपको लिख लेना है कि किस तरह से एक टॉपर स्टडी करता है, किस तरह से नोट्स बनाता है, टॉपर किस तरह से टॉपर का एक डे रूटीन होता है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। और गाइस यहाँ पर आपको बता दें, जो आपका टॉपर टाइम टेबल है, किस तरह का टॉपर टाइम टेबल बनाते हैं, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक नहीं कर पा रहे हो तो गाइस आप चैनल पर जाकर, जो आपका लोगो दिया गया उस पर जाकर, जो आपकी प्लेलिस्ट है एक बार आप उसको ज़रूर देख ले। तो प्लेलिस्ट में आपको टॉपर टाइम टेबल की आपकी प्लेलिस्ट बना रखी है, तो वहाँ पर कई सारे आपको टाइम टेबल मिल जाएंगे। अगर आप नाइट में पढ़ना पसंद करते हो या फिर दिन में पढ़ना पसंद करती हो, दोनों टाइम टेबल वहाँ पर दिए गए हैं। तो एक बार प्लेलिस्ट आप ज़रूर चेक कर ले अगर सच में आपको इस बार 90+ स्कोर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
तो यहाँ पर गाइस देखिए सबसे पहली चीज़ यही है, अगर आपको 90 प्लस स्कोर, आप क्लास 10th में हो या फिर क्लास 12th में, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, जो चीज़ें यहाँ पर आपको बताई जाएँ उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है आज से, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो फर्स्ट है कि टॉपर टाइम टेबल। देखिए आप अपना एक टॉपर टाइम टेबल बना लीजिए, ठीक है। हर सब्जेक्ट को उसमें आपको टाइम देना है। ट्यूशन का टाइम आपका क्या रहेगा, खाने का टाइम क्या रहेगा फैमिली के साथ, टाइम आप किस टाइम आप फैमिली के साथ बातें करो, कई सारी चीज़ें इस तरह का टाइम टेबल आपका होना चाहिए कि सारी चीज़ें उसमें आपको निकाल ली है। आप गेम ज़्यादा खेलना पसंद करते हो मोबाइल पर, तो उसका भी टाइम निकाल लीजिए और देखिए जो आपके टफ सब्जेक्ट है उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना है, और जो इजी सब्जेक्ट है उनको कम टाइम में भी आप कवर कर सकते हो। तो इसी तरह का आपका एक टाइम टेबल दिया गया है, आप एक बार प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर ले। सबसे पहला आपको बनाना है टॉपर टाइम टेबल, ठीक है। वो आपको अपनी टेबल के सामने टांग लेना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको रोज़ाना चलना है, जब तक पूरा फोकस आप अपनी स्टडी पर नहीं कर लेते, ठीक है। उसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलोगे, जब 1 महीना हो जाएगा उसके बाद खुद से आप स्टडी कर सकते हो, आपको कोई टाइम टेबल देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। काफ़ी सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है। तो सबसे पहला टॉपर टाइम टेबल बनाना है। अब इसके बाद आपको करना क्या है, देखिए जो सब्जेक्ट कम समझ में आता है उस पर अब देखिए जैसे मान लीजिए आपके पास अगर आप क्लास 12th में हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स हैं, थोड़े टफ सब्जेक्ट हैं, तो इनको आप थोड़ा ज़्यादा टाइम देंगे। जैसे डेरिवेशन आप करते हो, आपको 15 मिनट में नहीं हो पा रही, आधा घंटा लग जाता है, तो थोड़ा टाइम इन सब्जेक्ट को आप ज़्यादा देंगे, ठीक है। प्रैक्टिस बहुत, अब जैसे फिजिक्स आपका सब्जेक्ट है उसमें आपको बहुत प्रैक्टिस चाहिए, जो भी आपके डेरिवेशन है, न्यूमेरिकल है, उनको रोज़ाना करना है, ठीक है। कॉलेज में जो पढ़ा दिया गया है घर आकर उसको करना है, और जैसा आपको बता दिया था 2 नोट्स आपको बनाने हैं फिजिक्स के लिए, एक अपना सेल्फ स्टडी का रखिए, उसमें वो अपना काम करिए, एक आपका फेयर नोट्स बनेगा कॉलेज वाला, वो अपना अलग रखिए, ठीक है। फिजिक्स में आप किस तरह से फुल मार्क्स ला सकते हो इस पर भी वीडियो बना दिया है, अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, वहाँ से आप देख सकती हो। तो जो सब्जेक्ट देखिए इन चीज़ों को आपको बिल्कुल वैसे नज़रअंदाज नहीं लेना, जो भी चीज़ें यहाँ पर बताई जाए उसी के अकॉर्डिंग आपको स्टडी करनी है, ठीक है। तो जो सब्जेक्ट कम समझ आता है उस पर थोड़ा ज़्यादा आपको फोकस करना है, थोड़ा ज़्यादा उसको टाइम दीजिए। नेक्स्ट आपको गाइस लिख लीजिए, ध्यान रखना है कि हर सब्जेक्ट के आपके प्रॉपर नोट्स होने चाहिए। जब आपका बोर्ड एग्ज़ाम पास आए तो वो नोट्स ही आपको टॉप कराएंगे। मॉडल पेपर आप ले लोगे, मॉडल पेपर से उतना कवर नहीं हो पाता। मॉडल पेपर इसलिए हो जाता है, थोड़ी हेल्प आपको मिल जाती है कि बोर्ड एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन आस्क किए जाते हैं। पीछे आपके सिंपल पेपर दिए होते हैं, उनको आप लगाइए, उनको सॉल्व करना है। पर मॉडल पेपर से ही अगर आप टॉप करना चाहते हो वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो सेल्फ नोट्स, ठीक है, खुद के आपको अपने नोट्स बनाने हैं, हैंड्स नोट्स बनाइए, उससे बहुत आपको हेल्प मिलेगी। जब आपका बोर्ड एग्ज़ाम पास आएगा तो रिवीजन आप किससे करोगे, ठीक है। हाथों से बने हुए नोट्स जब आपके होंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहती है। तो हर सब्जेक्ट के आपको बनाने हैं नोट्स। इसके बाद गाइस ये चीज़ भी आपको यहाँ पर समझनी है कि पॉजिटिव सोच रखें कि करना है तो करना ही है। देखिए बिल्कुल भी आप नेगेटिव नहीं सोचेंगे कि अगर बोर्ड एग्ज़ाम जैसे मान लीजिए आपका पास आ गया है, आप यही सोचते रहते हो पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो एकदम पॉजिटिव सोच के साथ रहिए कि इतना ही तो सिलेबस है, उसको अगर ज़्यादा आपका सिलेबस है 2 घंटे और स्टडी कर लेंगे, जो हम टाइम वेस्ट करते, या फिर जो हमारा खेलने का टाइम है उसको थोड़ा कम कर देंगे, पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस कर लेंगे। पर जो करना है, अगर टॉप करना है तो टॉप करके ही रहेंगे। इस पॉजिटिव सोच के साथ आपको चीज़ें करनी है, ठीक है। अभी तो आपके पास बहुत टाइम है, अगर आपके पास 1 मंथ भी बचता है तब भी आप इसी तरह से अपनी स्टडी कर सकती हो। जिसे करना है वो कर जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको गाइस ध्यान रखनी है कि टाइम टेबल को, जो आपका टाइम है उसको ज़्यादा वेस्ट ना करें, चाहे फ़ोन हो चाहे दोस्त हो, कोई भी चीज़ हो, ज़्यादा आपको टाइम वेस्ट नहीं करना। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप दोगे अपनी स्टडी को। अगर सच में आपको इस बार टॉप करना है, आपने सपना देखा है कि 90 प्लस स्कोर करना है, तो 100% करोगे। इस वीडियो को जैसे आप पूरा देख रहे हो, इतना टाइम यहाँ पर अपना आप दे रहे हो, तो इतना टाइम अगर यहाँ पर लगाया है तो उसी तरह से जो चीज़ें यहाँ पर आपको बताई गई है
उसी तरह से आपको अपनी स्टडी पर भी फोकस करना है, पढ़ाई भी आपको करनी है उसी तरह से। अगर इतना टाइम यहाँ पर दिया है तो रोज़ाना अपना टाइम पढ़ाई को भी देना है, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम, ये आप खुद से भी समझ सकते हो, ज़्यादा टाइम फ़ोन में या फिर दोस्तों में दीजिए, लिमिटेड देना है। आप अपना टॉपर टाइम टेबल जो बनाया उसके अकॉर्डिंग चलिए, ठीक है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि सभी सब्जेक्ट को टाइम दे। अब ऐसा नहीं है जैसे आपने फिजिक्स या फिर मैथमेटिक्स पकड़ लिया, उसी के जो भी आपके न्यूमेरिकल है उसी को देखते जा रहे, उसी को करते जा रहे, 4 घंटे हो गए। तो ऐसा देखिए, हर सब्जेक्ट को जब आप टाइम दोगे तभी तो आपकी परसेंटेज बनेगी। अब जैसे एक सब्जेक्ट में आप एकदम टॉप, हर एक सब्जेक्ट आपका ऐसा है जिसमें आप बहुत ही एकदम अच्छे से आपको आता है, दूसरा सब्जेक्ट ऐसा जिसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं आता, एकदम एवरेज हो आप, तो ऐसा आपको नहीं करना, ठीक है। जो भी सब्जेक्ट है सब सब्जेक्ट को आपको पढ़ना, रोज़ाना हर सब्जेक्ट को आपको टाइम देना है। और जो आपका रिवीजन का जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, इनको आपको याद करना है तो वो मॉर्निंग टाइम रखिए, यहाँ पर ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करवाओगे, क्योंकि जब सुबह हम उठते हैं तो माइंड आपका थोड़ा ताज़ा होता है। तो वहाँ पर जो याद करने की चीज़ें, जैसे किसी का फार्मूला याद करना है इंग्लिश में, आपको क्वेश्चन आंसर याद करने हैं, उनको आप मॉर्निंग टाइम में रखिए, ठीक है। मॉर्निंग टाइम याद कीजिए तो वहाँ पर ज़्यादा बेटर रहता है। तो याद रखना है कि सभी सब्जेक्ट को रोज़ाना टाइम देना है, रोज़ाना आपको पढ़ना है, ठीक है। एक ही सब्जेक्ट को पकड़ कर आप नहीं बैठ जाओगे, ऐसे आपकी परसेंटेज गिर जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ऑल सब्जेक्ट का रिवीजन करना है रोज़ाना। जो भी आपके सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट को जैसे कॉलेज में आप क्लासेस लेकर आओगे, क्लास में आपको पढ़ाया गया है, घर आकर उसका रिवीजन आपको रोज़ाना करना है, डे बाय डे। अगर इस तरह से करते हो तभी आप टॉप कर पाओगे। दूसरी चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है कि इस बार का टॉपर आपको ही बनना है, तो उसी तरह से आपको अपनी स्टडी पर भी फोकस करना है। मान लीजिए जैसे आप हर सब्जेक्ट में थोड़े वीक हो, थोड़ा कम आपको समझ आता है, तो आप पढ़ाई में थोड़ा ज़्यादा फोकस करिए, ठीक है। और जो आपका सपना है इस बार आपको 90+ स्कोर करना है, 100% आप कर जाओगे। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर सच में आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। ओके, थैंक यू सो मच।